सर स्टार्ट करें क्या? राइट, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, अनु जी, कल कुछ मोक्षमार्ग प्रकाशक का वो मेरे पास भी है, सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ। क्वेश्चन अगर डिस्कस करना हो तो क्लास के बाद कर लेते हैं वो। कल के क्लास की एक बार समरी रिवाइज कर लें। मेन क्या है, कोई बताएगा? ये पूरा छठा अध्याय था ना, उसके एक बार मेन पॉइंट्स क्या है? अनु जी, आपका एग्जाम दे दिया आपने या अभी देना है? दे दिया। ओके। कल के जो फिनिश। हाँ, एग्जाम दे दिया मैंने। अच्छा, ठीक है। वरना वो सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, मोक्षमार्ग प्रकाशक की, क्वेश्चन बैंक जो है। आज अच्छा। कोई पूछ रहा था तो वो डाल दिया उसमें। मैं कह रहा था मेन सिक्स चैप्टर क्लोज हो गया है, उसका मेन टेक अवे पॉइंट्स या जिस्ट क्या है, क्रक्स क्या है, समझने वाली बात क्या है? आप मि- बताना शुरू करें तो फिर क्लोज करेंगे, एक 5 मिनट वो कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। पहले सिक्स जो चैप्टर है उसमें तो यही है कि मतलब जो हमने मिथ्यात्व हम पालते हैं बिना बात का कि इधर मंदिर जा रहे हैं उधर मंदिर जा रहे हैं, या कोई भी किसी के घर जाते हैं तो कुछ हो रहा है तो हम आराम से पूजा करते हैं, खड़े हो जाते हैं उनके साथ। तो वो सब मिथ्यात्व है। और कुदेव कुगुरु और भी जो मिथ्यात्व वाली चीजें हैं, उनसे हमें बचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम नहीं उनको एक्सेप्ट कर सकते। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अपना जो चल रहा है ना, तत्वार्थ मणि प्रदीप। अरे नहीं, इसका तो मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ हाँ, बेसिकली इसमें आश्रव की बात हुई है ना, आश्रव से संबंधित है, आश्रव क्यों होता है। और अच्छा, हाँ, आशा का तो पता है, हाँ और हाँ। आटो कर्मों में किस तरह से उनका आश्रय किस कारण से होता है, जनरली वो बताया है। बट मेन टेक अवे पॉइंट जो है ये कि यहाँ पर जैसे हमने अभी 7 तत्व हैं, उसमें अभी तक का जीव अजीव का देखा था। तो पिछले में ये भी देखा था कि जीव के लक्षण क्या है। तो मेन जो जीव अजीव और आश्रव बंध तत्व है, उनके प्रति जो भूल है, यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जीव तो बाकी तो ज्ञान में बहुत कुछ दिया, इतना कुछ हमारा पढ़ने से ज्ञान बढ़ता भी है और पढ़ते हुए ज्ञान निर्मल भी होता है। और आज मैंने इनका भी सुना था, अनु जी, जो उन्होंने अभी विकास जी ने शुरू किया है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आज कल पहली क्लास थी। तो उनमें भी उन्होंने कहते हैं कोई भी ग्रंथ शुरू करते हैं तो 5-6 पॉइंट पहले होते हैं कि क्या नाम है ग्रंथ का, कर्ता कौन है, प्रमाण क्या है, निमित्त कौन बनता है बनाने के लिए। उसके बाद एक हेतु बताया था और मंगलाचरण क्यों करते हैं। तो जो हेतु बताया था उसमें प्रयोजन क्या है, मतलब किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो प्रयोजन क्या है उसका। कि अभी जैसे हम कहते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट वो तो बहुत ही छोटा शॉर्ट टर्म गोल है। बट प्रयोजन में उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमारा ज्ञान निर्मल होता है, ज्ञान बढ़ता है पढ़ने से। और दूसरा बताया कि हमारा अज्ञान मिटता है, जब ज्ञान बढ़ता है तो अज्ञान मिटता है वस्तु के स्वरूप के बारे में। तीसरा है कर्मों की निर्जरा होती है विशेष रूप से। अगर वो व्रती है तो उसका है, ज्ञानी है तो अलग है, उसकी ज्यादा होती है, जिसकी भूमिका अनुसार उसका कर्मों की निर्जरा होती है। और पढ़ने से, मन से पढ़ने से, अगर मन से पढ़ते हैं जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ के अर्थों का, शब्द का अर्थ ग्रहण करके, तो उससे पुण्य बनता है। तो वही मैंने बताया था, सातिशय पुण्य बनता है। और पांचवा पॉइंट बताया था जैसे यश की वृद्धि होगी, क्योंकि हम अगर डिस्कस कर रहे हैं, कोई आगे बताते हैं, तो हम क्या है, जो परंपरा से जो ज्ञान है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं उसको बता रहे हैं। तो उससे क्या होता है, यश की वृद्धि होती है, जिन धर्म की परंपरा चलती है उस हिसाब से।
और छठा है अल्टीमेटली जो बताया है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान, ज्ञान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आगे जाके अल्टीमेटली फाइनल जो है सो इसका प्रयोजन हमारा यही है कि अपने सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ये उन्होंने मेन 6 पॉइंट बताए थे। एक ये भी तो है, उपाधि की पहचान भी तो हो जाएगी। हाँ, तो अभी उसके आगे ये अगर जो हमने अभी देखा है अभी तक का जीव तत्व देखा था और अजीव तत्व देखा था, पिछले में बताया था कि उसको कैसे जानना है, उनके गुण से जानना है। गुण से जानना है तो किस तरह पहचानना है, गुण किसको बोलते हैं, जो उसकी सर्व अवस्थाओं में और सर्व प्रदेशों में रहे, वो गुण होता है। वो गुण मतलब बेसिक गुण कि वो गुण ऐसा होना चाहिए कि वो त्रिकाल उसके साथ रहे। तो जैसे जीव का गुण है वो चेतन गुण है, बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट, बाकी गुण हो या ना हो, चेतन गुण जो है सो उसका स्पष्ट गुण है पहचानने के लिए। और अजीव का है जड़, जड़त्व है उसका। तो मैं जीव हूं, मेरी तरह ही बाकी जितने भी जीव है वो भी चेतन है। उसके अलावा जितना भी हमें नजर आ रहा है वो अजीव है। अजीव में 5 तरीके से बता दिए थे। जो शरीर है, 2 तरह के शरीर है, आहार वर्गना और वैक्तरिक शरीर के लिए। और तेजस वर्गना है, मनोवर्गना, कारमान वर्गना, ये पूरे की पूरे पुद्गल परमाणु है। तो ये इतना जीव अजीव तत्व के बारे में क्लियर होना चाहिए, तो वहां से हमारी कोई भूल नहीं होती है। फिर दूसरा बताया था जो आश्रव और बंध, आश्रव और बंध के बारे में यही बताया था। ये इससे पढ़ के हमारा आश्रव बंध तत्व की संबंधी जो भूल है वो निकलनी चाहिए कि किसी तरह का भी पुण्य और पाप, बंध आश्रय बंध का ही कारण है, उसकी इच्छा करना ही बंध का कारण है। तो उस हिसाब से पुण्य पाप आश्रव का ही कारण है, बंध का कारण है, ये समझना चाहिए। तो इससे क्या होगा, चाहे तीर्थंकर प्रति प्रकृति ही क्यों ना लालसा हो या अच्छा उसका बंद करने की इच्छा हो, वो भी बंध ही है। तो इससे हमारे दोनों आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ 4 तत्व यहाँ तक क्लियर होते हैं हमारे। आज से ये 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय बेसिकली पुण्य आश्रव का, पुण्य कैसे बनता है, व्रत लेने से पुण्य बनता है। तो कौन कौन से व्रत है उसके बारे में ये बता रहे हैं ये। हाँ, शुरू करिए, कोई पढ़िए। मैं करूं? हाँ, करिए। 6वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप बताया तथा 8 कर्मों के आश्रव के कारणों पर विस्तृत चर्चा की। अब इस 7वें अध्याय में शुभाश्रव का है जी, शुभाश्रव का विस्तार से विवेचन करते हैं। व्रत का स्वरूप एवं प्रकार। अब सर्वप्रथम व्रत का स्वरूप और उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। हिंसा नृत से ब्रह्म परिग्रहेभ्यो ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विररित्र व्रतम, विरतिर व्रतम। देश सर्वतो अणु महति, सर्वतोणु महति। हिंसा, अनृत, झूठ, अस्ते, चोरी, अब्रह्म, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना व्रत है। एक देश व्रत अर्थात अणुव्रत और सार्वदेश व्रत अर्थात महाव्रत। इस प्रकार अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत 2 प्रकार के होते हैं। उक्त 5 पापों में एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं और पूरी तरह त्याग को महाव्रत कहते हैं। उक्त 5 पापों का स्वरूप आगे आचार्य देव स्वयं सूत्रों द्वारा प्रस्तुत करेंगे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि व्रतों को तो संवर अधिकार में लेना चाहिए, यहाँ आश्रय अधिकार में क्यों लिया? इसी प्रकार की शंका सर्वार्थ सिद्धि नामक वृत्ति में आचार्य पूज्यपाद ने भी उठाई है और उसका समाधान भी किया है, जो इस प्रकार है। शंका, यह व्रत आश्रय का कारण है, यह बात नहीं बनती, क्योंकि संवर के कारणों में इनका अंतर्भाव होता है। आगे गुप्ती, समिति इत्यादि संवर के कारण कहने वाले हैं। वहां 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बतलाया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य और अदत्ता दान आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्यवचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है। इसी प्रकार का भाव
आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में भी प्रस्तुत किया है। उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। व्रत संवर रूप नहीं है, क्योंकि इनमें परिस्पंदन प्रवृत्ति है। असत्य, चोरी आदि से विरक्त होकर सत्य, अचौर्य आदि प्रवृत्ति देखी जाती है। हाँ, गुप्ती आदि संवर के लिए ये अहिंसा व्रत सहायक होते हैं। व्रतों का संस्कार रखने वाला साधु सुख पूर्वक संवर करता है। अतः संवर की भूमिका रूप इन व्रतों का पुण्याश्रव का हेतु होने से यहाँ ही निर्देश करना उचित है। रात्रि भोजन के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद के विचार दृष्टव्य है। शंका: रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत है, उसकी यहाँ परिगणना करनी थी। विरमण क्या होता है? ये त्याग, उसमें रमन विरमण करना, त्याग होता उसमें है? रमन करना, चर्या करना, उसमें आचरण करना, उसमें रमन करना। अच्छा, समाधान नहीं, क्योंकि उसका भावनाओं के अंतर्भाव हो जाता है। आगे अहिंसा व्रत की भावनाएं कहेंगे। उनमें एक आलोकित पान भोजन नाम की भावना है, उसमें रात्रि भोजन विरमण नामक व्रत का अंतर्भाव हो जाता है। आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में रात्रि भोजन त्याग के पक्ष में अनेक महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो मूलतः पठनीय है। व्रत की भावनाएं: उक्त 5 व्रतों के पालन में स्थिरता रहे, इस भावना से व्रतिजन निम्नांकित भावनाएं भाते हैं। तस्यर्थार्थ भावना पंच पंच: पंच पंच वांग मनोबुद्धिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पाण भोजनानि पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यु विचिभाषणं च पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भक्ष्य शुद्धि, रंग निरीक्षण, सधर्मा विसंवदा पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मोहन रांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण भ्रष्टेष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। मनोज्ञान मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। भ्रष्टेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंचः। मनोज्ञान उक्त व्रतों विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। उक्त व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविचि भाषण, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। शून्यागारवास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा विसंवादा, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा के सुनने में त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, एरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप संवर अधिकार अर्थात 9वें अधिकार में समझाया जाएगा। और अच्छी तरह देखभाल कर भोजन करना और पानी पीना आलोकित भोजन पान है। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। इस आश्रम अधिकार में ये भावना रूप है और संवर निजराधिकार में ये परिणमन रूप होगी। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है। इस प्रकार क्रोध के त्याग, लोभ के त्याग, भय के त्याग और हास्य के त्याग की भावना भाने की बात है। अनुविचि भाषण, निर्दोष भाषण को कहते हैं। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। यहाँ ये सब भावना रूप है और संवर निजराधिकार में परिणमन रूप होगी। पर्वत की गुफा और वृक्ष की कोटर आदि शून्यागार है। इनमें रहना शून्यागार वास है। दूसरों द्वारा छोड़े गए मकान आदि में रहना विमोचितावास है। दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार भिक्षा लेना भैक्ष शुद्धि है। यह मेरा है, यह तेरा है,
इस प्रकार साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना सधर्मा विसंवाद है। ये अच्छौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा के सुनने का त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदि 5 विषयों के प्राप्त होने पर राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं जाननी चाहिए। कोई और आगे कंटिन्यू करेगा? कुछ अन्य महत्वपूर्ण भावनाएं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए पास। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण भावनाएं, अब सुना दे रहा? हाँ ठीक है। हाँ ठीक। 5 व्रतों की उक्त 25 भावनाओं के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अनुव्रतों व महाव्रतों की साधक हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने वाली हैं। वे इस प्रकार हैं: दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश मानाविनयेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। हिंसा आदि 5 पाप इस लोक में और परलोक में विनाशकारी और निंदनीय हैं, ऐसी भावना भानी चाहिए। अथवा ये हिंसादि पाप दुख रूप ही हैं, ऐसी भावना भाना चाहिए। समस्त प्राणियों से मित्रता की भावना रखनी चाहिए। सुना दे रहा? हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए। धर्मा भिंडी की सब्जी है। बाकी सब थोड़ा म्यूट हो जाएंगे, सही रहेगा। हिंसा आदि 5 पाप इस लोक में परलोक में विनाशकारी और निंदनीय है। अब सुनाई ज्यादा अच्छा दे रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। ऐसी भावना भाना चाहिए। अथवा ये हिंसादि पाप दुख रूप ही हैं, ऐसी भावना भाना चाहिए। समस्त प्राणियों से मित्रता की भावना रखना चाहिए। गुणवानों के प्रति प्रमोदभाव रखना चाहिए। दुखी सर आप ऑल म्यूट कर दीजिए सबको, माइक 2-3 लोगों के खुले हैं। समस्त प्राणियों से मित्रता की इंडिविजुअली होगा या ऑल म्यूट कहाँ से होगा? ऑल म्यूट में अनुजी भी हो जाएंगे, फिर अनुजी को अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ है ऑल म्यूट का? इंडिविजुअली का तो है बट ऑल म्यूट ठीक है। ऋतु जी आप म्यूट में है तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं आप? राखी जी ने अनम्यूट है। राखी जी अनम्यूट है। ठीक है। और जब अगर मेरे यहाँ से आवाज आए तो वो भी म्यूट कर दिया करिए जब मैं ना पढ़ रही हूँ। दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए और अविनयी उद्दंड लोगों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। संवेग और वैराग्य के लिए जगत का और शरीर के स्वभाव का विचार करते रहना चाहिए। किसी को मारने, दुखी करने और अनेक प्रकार का कष्ट पहुंचाने का भाव तथा इस प्रकार की क्रियाओं में प्रवृत्ति का परिणाम अगले भवों में दुर्गति का कारण तो होता ही है, इस भव में भी मरणांतिक दुख देने वाला है। क्योंकि जिसको आप मारना चाहते हैं या दुखी करना चाहते हैं, वह भी तो अपने बचाव में ही सही आपसे उसी प्रकार का व्यवहार करता है। सरकार भी हिंसक के साथ कठोर व्यवहार करती है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक देती है। अतः हमें हिंसा और हिंसा के भावों से बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। हमें निरंतर ऐसी भावना भाना चाहिए कि मेरे हृदय में इस प्रकार के दूसरों को सताने के भाव कभी ना आवे। इस प्रकार झूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने व परिग्रह जोड़ने या अधिक परिग्रह जोड़ने के विरुद्ध भी सोचना चाहिए और भावना भानी चाहिए कि इस प्रकार के पाप मेरे जीवन में कभी ना हो। पाप भाव भी मन में ना आवे, इसमें ही हम सबका भला है। ये हिंसादि पाप
और पाप भाव दुख स्वरूप हैं, दुख स्वरूप ही हैं, दुख ही हैं, दुख के ही कारण हैं, स्वयं को दुख देने वाले हैं और पर को भी दुख देने वाले हैं। इनसे ना आज तक किसी का भला हुआ है और ना कभी होने वाला है। हमें निरंतर ऐसी भावना भाना चाहिए कि जगत के समस्त जीवों से मेरा सदा ही मैत्री भाव रहे, किसी से भी बैर विरोध ना हो। गुणीजनों के प्रति मेरे हृदय में सदा ही प्रमोद भाव जागृत रहे। उन्हें देखकर उनके प्रति सम्मान भाव जागृत होना चाहिए। जगत में जो जीव दुखी दिखाई दें, उनके प्रति निष्कारण करुणा भाव जागृत होना चाहिए। उनका दुख दूर करने का न केवल भाव होना चाहिए, अपितु यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए। जो लोग हमसे बैर भाव रखते हैं, अभी नहीं है, उद्दंड है, उनसे भी हमें मध्यस्थ भाव रखना चाहिए, क्योंकि किसी से भी लड़ने झगड़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि हमें अपनी शांति भंग नहीं करनी है, निराकुल भाव से रहना है, अपने स्वाध्याय आदि कार्य में निर्विघ्न रूप से लगे रहना है, तो विपरीत वृत्ति वालों के मध्यस्थ भाव रखना ही श्रेष्ठ है। सामायिक भाव पाठ में भी आता है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम कुष्ठेषु तेषु जीवेषु कृपा परस्परत्वम। मैं आगे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेरे देव, मेरे आत्मा को ऐसा बना दो कि वह सभी प्राणियों से मैत्री का भाव रखे, गुणीजनों से प्रमोद भाव रखे, गुणीजनों के प्रति करुणा भाव रखे और विपरीत वृत्ति वालों से मध्यस्थ भाव रखे। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार भी उक्त छंद के अनुकरण पर मेरी भावना नामक अपनी कृति में लिखते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हम इस दुखमयी संसार से निरंतर भयभीत रहें और हमारा वैराग्य निरंतर दृढ़ता को प्राप्त होता रहे। इसके लिए हमें इस जगत के स्वरूप का एवं इस क्षण भंगुर मल मूत्र की खान के देह के स्वभाव का भी विचार करते रहना चाहिए। ये संसार दुखों का घर है, इसमें कहीं भी कोई सुखी नजर नहीं आता है। शरीर की स्थिति भी ऐसी ही है कि इसमें एक क्षण भी रहने लायक नहीं है। इस प्रकार हमारे हृदय में सम्यक और वैराग्य की भावना निरंतर बढ़ती रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है, प्रैक्टिकल है। हमारे जितने भी आसपास जितने लोग मिलते हैं उनसे, या दूर के या एकदम पास में या हमारे बिल्कुल आसपास में ही, जो अगर हम जो कर रहे हैं उसमें अगर वो नहीं रखते हैं एकता या विपरीत भाव भी रखते हैं, तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए, बहुत अच्छा बताया इसमें। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए प्लीज। हिंसा आदि 5 पापों का स्वरूप। अब हिंसा आदि 5 पापों का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। प्रमत्त योगा प्राण व्यापरोपण हिंसा, असद्भी धानम। आप पढ़िए ना, मेरे से नहीं हो पा रहा थोड़ा। पढ़िए, आप भी पढ़िए, पहली बार ऐसे ही होगा, आप भी पढ़िए, कोई बात नहीं, कोशिश करिए। असदभिधानम रतम रतम अदत्तदानम स्थेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। ध्यान रहे, प्रमत्त योगात पद आदि दीपक है। इसे पांचों पापों संबंधी सूत्र के आरंभ में जोड़ना है। तद अनुसार 5 सूत्रों का अर्थ इस प्रकार होगा। प्रमाद के योग से प्राणों का व्यापरोपण
करना हिंसा है। प्रमाद के योग से असत्य बोलना अनृत है। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना स्तेय है। प्रमाद के योग से मैथुन सेवन करना अब्रह्म है। प्रमाद के योग से मूर्छा होना परिग्रह है। प्रमाद कषाय सहित अवस्था को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कषायों के वश स्व पर के प्राणों का वियोग करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना। एक मिनट ना। इसमें आपको सभी को ये आदि दीपक का तो पता ही होगा सबको, जैसे हाँ, प्रमाद सब में लगाना है हमको। हाँ वैसे लगाते नहीं, मतलब वहां तक मिथ्यात्व से लेके हाँ। छठे गुणस्थान तक हर एक में प्रमाद रहेगा। ऐसे ही जैसे संचलन कषाय का अभी हमें वो उसका भी उदय है। पहले गुणस्थान में चारों का ही उदय है, अनंतान मंदी, अप्रत्याकान, प्रत्याकान और स्वंजलन का। बोलते नहीं है लेकिन वहां भी उदय है वैसे। क्या ध्यान करते समय संज्वलन कषाय होती है? नहीं, संज्वलन कषाय देखिए मुनि को होती है और सातवें गुणस्थान में होती है। तो सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट यही होगी, कम से कम वो बाहर में द्रव्य लंगी तो मुनि होगा ही होगा। वो जब अंतर में जाएगा तब उसको छठे सातवें गुणस्थान में रहेगा, तब संज्वलन कषाय का उदय नहीं होगा, वो मंद मंदतर या होके उदय में आएगी। नहीं होगा तो नहीं है, लेकिन उदय में आएगी, मंद या मंदतर होके आएगी। और जब वो आठवें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में जाते हैं या श्रेणी चढ़ते हैं, तब उनको ये उदय नहीं होगा संज्वलन कषाय का। बट पूरी तरह से जो सत्ता से निकल जाएगी वो तो 10वें गुणस्थान तक उदय रहेगा। पढ़ू? हाँ कंटिन्यू करिए, फिर से कर लीजिए इसको पैरा, प्रमाद कषाय सहित अवस्था को। प्रमाद कषाय सहित अवस्था को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कषायों के वश स्व पर के प्राणों का वियोग करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और परिग्रह जोड़ना रखना क्रमशः हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह नामक पाप है। कषायों के वश होकर जीव पाप करता है, पर मिथ्यात्व के वश होकर घोर पाप करता है। इसीलिए हिंसा भी पाप है और मिथ्यात्व महापाप है। दूसरी अपेक्षा यह भी है कि प्रमाद 5 चीजों को मिलाकर बनता है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों की अधीनता, निद्रा और स्नेह। इनका परस्पर गुणा करने पर 4 into 4 into 5 into 1 into 1 is equal to 80। इस प्रकार प्रमाद के 80 भंग बन जाते हैं। स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनीपाल कथा, यह 4 विकथाएं, क्रोध, मान, माया और लोभ, यह 4 कषाय एवं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों की अधीनता तथा निद्रा और स्नेह, यह 15 प्रकार के प्रमाद है। इनका परस्पर में गुना करने से प्रमाद के 80 भंग बन जाते हैं। जैसे स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शेन्द्रिय वंशगत, निद्रालु और स्नेहवान, यह पहला भंग हुआ। स्त्री कथालापी, क्रोधी, रश्नेन्द्रिय वंशगत, निद्रालु और स्नेहवान, यह दूसरा भंग हुआ। इसी प्रकार इंद्रियों के वंशगत संबंधी 5 वशंगत है। हाँ वशंगत इंद्रियों के वशंगत संबंधी 5 भंग बन जाएंगे। इसके बाद क्रोध की जगह सब लोग जैसे स्पर्श और रसना इंद्रिय का इन्होंने 2 भंग का उदाहरण दिया, बाकी 3 इंद्रियों को भी ले लेंगे
फिर आगे क्रोध की जगह मान को भी लेंगे, फिर नेक्स्ट हम सभी इंद्रियों के उससे और सारी कषायों को लेंगे। तो इस तरह उन्होंने भंग बताया, 80 भंग। हम्म, इसी प्रकार इंद्रियों के वशंगत संबंधी 5 भंग बन जाएंगे। इसके बाद क्रोध की जगह मान रखकर शेष पूरा वैसा रखो तो 5 भंग और बन जाएंगे। इसके बाद स्त्री कथा के स्थान भक्त कथा इसी प्रकार बदलते जाए तो 80 भंग बन जाते हैं। इस प्रकार जो 80 भंग वाला प्रमाद है उसके वशीभूत होकर हिंसादि पाप होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हिंसादि 5 पाप पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक होते हैं, क्योंकि वहीं तक प्रमाद का योग रहता है। बंध के कारणभूत आश्रव भाव 5 प्रकार के होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व चला जाता है, 5वें गुणस्थान में अविरति चली जाती है, 7वें गुणस्थान में प्रमाद चला जाता है। इसी प्रकार प्रमाद में मिथ्यात्व, अविरति तथा संज्वलन कषाय और 9 नौकषाय के मंदोदय को छोड़कर शेष सभी कषायों के मिश्रित रूप भाव का नाम प्रमाद है। ऐसे प्रमाद का योग छठे गुणस्थान तक रहता है। यही कारण है कि प्रमाद के योग से होने वाले 5 पाप छठे गुणस्थान तक ही होते हैं। इसकी समरी दे देंगे क्या? हाँ, इसमें पहले तो इन्होंने भंग बनाया। भंग मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एक समय में कोई भी एक उदय में आ सकता है। और एक कषाय भी एक समय में चारों उदय में नहीं आती हैं, तो एक एक उदय में आती है एट ए टाइम। उसके बाद वो बदल बदल के उदय में आती है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक कषाय का उदय नहीं होता है। तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हर एक में स्नेह और निद्रा, ये तो हर एक में कंटिन्यूअस रहेगा। ये एक एक है, सब में लगा रहेगा। और इनको कॉम्बिनेशन बना के इस तरह के जो बनाए, इससे पूरे टोटल 80 भंग बन जाते हैं। तो और ये बताया ना, बंधों के आश्रय भाव 5 प्रकार के हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व चौथे गुण स्थान में जैसे ही होता है सम्यक दर्शन, वो अवृत्ति होता है, वहां पे सम्यक होता है, तो मिथ्यात्व का वहां नाश होता है चौथे गुण स्थान में। लेकिन वो व्रत धारण नहीं करता है। 5वें गुण स्थान में व्रत धारण करता है, तो वहां पे अव्रतिपना चला जाता है। और प्रमाद है, प्रमाद मतलब असावधानी पूर्वक, वो है छठे गुण स्थान तक है। मुनि को भी जब प्रमाद होता है, जब भोजन लेते हैं या उसमें जो भी असावधानी होती है, वो छठे गुण स्थान में भोजन लेना, शास्त्र रचना, उपदेश देना है, सारे छठे गुण स्थान में होता है, तो प्रमाद होता है। तो प्रमाद के लिए फिर वो अपने आचार्य के पास जाके वो उसका प्रायश्चित करते हैं। और कषाय, कषाय है 10वें गुण स्थान तक है। और योग है, तो जहां पर यही आश्रय भाव 5 के अपने गुण स्थान के हिसाब से बता दिया इन्होंने, देख लीजिए। 7वें गुण स्थान में प्रमाद चला जाता है, मुनि को प्रमाद नहीं होता है। 7वें गुण स्थान ध्यान वाला गुण स्थान है। इस प्रकार प्रमाद में मिथ्यात, अविरति तथा संचोलन कषाय और 9 कषाय के मंद उदय को छोड़कर से सभी कषायों के मिश्रित रूप भाव का नाम प्रमाद है। क्योंकि मिश्रित रूप मतलब छठे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अवृत्ति नहीं है, और संचलन कषाय और 9 कषाय के मंद उदय। छठवें गुण स्थान में मंद उदय होता है संचलन का, छोड़कर सभी कषायों के मिश्रित रूप भाव का नाम प्रमाद है। ऐसे प्रमाद का योग छठे गुण स्थान तक रहता है। मेरे को एक बात पूछनी है। हाँ, मुनि जो आप बोल रहे हैं, जो ये शास्त्र रचना करते हैं, तो उसका भी उनको आलोचना लेनी पड़ती है, वो भी प्रमाद में आता है? नहीं नहीं, वो भोजन के वक्त है, उसमें हाँ प्रमाद हो सकता है। तो छठे गुण स्थान हाँ में जितना भी कार्य करते हैं मुनि, 7वें गुण स्थान में तो ध्यान वाला है वो तो अपने अंतर में जाते हैं 7वें गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में जो है ये सारे कार्य होते हैं। तो उसमें जब भोजन वगैरह के जाते हैं, तो अगर उनमें कुछ लगता है कि प्रमाद हुआ है, तब वो जाके अपने, इससे पहले ही कहीं आया था ना
कि वो जाके फिर अपना, हाँ उसमें हमने पढ़ा था ना इसमें ये, हाँ सम्यक शिखर में, ये सम्यक शिखर में आया था ना, वो जाके हाँ, फिर भोजन के बाद फिर प्रायश्चित करते हैं। हाँ उसका हाँ, जाके भोजन का प्रायश्चित तो करते हैं। हाँ हाँ, ये भोजन का तो सही है, लेकिन शास्त्र रचना का थोड़ी होएगा। शास्त्र रचना का शास्त्र रचना नहीं का है, वो है लेकिन कि उसमें वात्सल्य जो श्रावकों से राग के कारण ही शास्त्र रचना करते हैं ना वो, तो वो उनको दोष लगता है। शास्त्र रचना जब वो उनके उपयोग से बाहर आते तब करते हैं शास्त्र रचना, कि अपने ध्यान से बाहर आकर करते हैं। तो ये अपने कहीं किसी में पढ़ा था, शायद अष्टपाहुर जी में पढ़ा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, कल मैं फिर से देख के बताऊंगी हाँ कि नहीं जब बिल्कुल सही शास्त्र बोला रचना, आपने हाँ ये, हाँ, हाँ उपयोग से शास्त्र उनको बाहर रचना, आते हैं तो रागवश ही तो शास्त्र उपदेश रचना देते हैं कर, वो, यस वो रागवश है, तो तो राग श्रावकों उनका को प्रमाद रागवश हुआ। ही उपदेश देते हैं, उनका वो काम नहीं है मतलब उपदेश देना, पर वो रागवश ही देते वात्सल्य के कारण। श्रावकों से वात्सल्य साधर्मियों से मतलब उनको रहता है। और एग्जैक्टली ये कहीं पढ़ा है अपने इसी सेमेस्टर में है, कल मैं देख के बताती हूँ। यस बिल्कुल सही है, थैंक यस। पढ़ूं आगे कि कोई पढ़ रहा है? और कोई पढ़ लेगा? हाँ पढ़ो। इंद्र, हम्म, मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़ लेगा। कोई और पढ़ना चाहे? नंदिता जी। हाँ कोई पढ़ रहा तो ठीक, नहीं पढ़ू मैं। नहीं हाँ नहीं, आप ही पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। व्रत की परिभाषा और भेद और प्रभेद। 5 पापों का स्वरूप बताने के बाद अब उनके त्याग रूप व्रतों की बात करते हैं। व्रति अगार्य नगारश्च अनुव्रतोगारी दिग्देशानार्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासो भवो भोग भोग परिभोग परिमाणातिथि समिभाग व्रत संपन्नश्च। संपन्न। जो शल्य रहित हो उसे व्रती कहते हैं। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, अगारी अर्थात गृहस्थ, अनगारी अर्थात गृह त्यागी साधु। तो व्रती को अगारी कहते हैं। दिग 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 दिग्वृत्ति दिग्वृत्ति को देश वृत्ति, अनर्थ दंड वृत्ति, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, भोगो परिभोग परिणाम व्रत और अतिथि समाग व्रत, इन 7 व्रतों से सहित ग्रस्त अनुवृत्ति होता है। जो शल्य कील कांटा की भांति कष्ट दे उसे शल्य कहते हैं। शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। छल कपट को माया कहते हैं। जीवादि तत्व संबंधी विपरीत मान्यता और कुदेवादि का श्रद्धा मिथ्यात्व है। विषय भोग की चाह निदान है। जो इन 3 शल्यों से रहित हो वह व्रती है। व्रती 2 प्रकार के होते हैं, गृहस्थ और साधु। अणुव्रती गृहस्थ होता है और महाव्रती साधु होते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत 2 प्रकार के होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग 5 अणुव्रत है और सर्वदेश त्याग 5 महाव्रत है। दिग्वृत्ति व्रत को संक्षेप में दिग्व्रत भी कहते हैं। इसी प्रकार देश व्रत को देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत को अनर्थ दंड व्रत भी कहते हैं। दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत के 3 गुण व्रत और सामायिक प्रोषदोपवास, भोग परिणाम व्रत तथा अति संविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों को 7 शील व्रत कहते हैं। दिग व्रत कसायांश कम हो जाने से गृहस्थ 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता है, उसे दिग्व्रत कहते हैं। देश व्रत दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेना देश व्रत है। अनर्थ दंड व्रत बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है। उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्रती श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढूंढना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता। अर्थात त्रस्त हिंसा का तो वह त्यागी है ही, पर अप्रयोजनीय स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है।
तथा राग द्वेषादि प्रवृत्तियों में भी उनकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। सामायिक व्रत संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। प्रति श्रावकों द्वारा प्रात दोपहर साय कम से कम अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। प्रोषोतोपवास व्रत कसाय विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास है। प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को स्वारंभ छोड़कर उपवास करना भी प्रोषोतोपवास वास है। ये 3 प्रकार से किया जाता है: उत्तम, मध्यम, जंगन्य। उत्तम पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक व पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम प्रोषोतोपवास है। मध्यम केवल पर्व के दिन उपवास करना मध्यम प्रोषोतोपवास है। जंगन्य पर्व के दिन केवल एकासन करना जंगन्य प्रोषोतोपवास है। भोगोपभोग परिणाम व्रत प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कसाय कम करके भोग और उपभोग का परिणाम घटाना भोगोपभोग परिणाम व्रत है। पंचेंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उन्हें भोग, और जो बार बार भोगने में आवे उन्हें उपभोग कहते हैं। अतिथि संवाद व्रत मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि संवाद व्रत है। सलेखना पढ़ूं? हाँ पढ़िए। व्रत सलेखना व्रतों की चर्चा के उपरांत अब सलेखना के बाद सलेखना समाधि मरण की बात करते हैं। मरणांति किम सल्लेखनम जोशिता। मरण काल उपस्थित होने पर सलेखना समाधि मरण व्रत का प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। सम्यक काय कसाय लेखना सलेखना काय और कसायों को भली करना ही सलेखना है। मरणांत में होने वाली सलेखना के संबंध में रत्नकरण सावकाचार्य की सलेखना नामक 6वें अधिकार में आचार्य समत्रभद्र लिखते हैं: उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च इह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनमाहु सल्लेखनामार्या। जिनका प्रतिकार संभव न हो ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में और रोग की स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देने को आर्यगण सलेखना कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसा उपसर्ग आ जाए कि मृत्यु सन्निकट हो, उससे बचने का कोई उचित मार्ग न रह जाए, तो ऐसा दुर्भिक्ष अकाल आ पड़े कि जब शुद्ध सात्विक विधि से जीवन निर्वाह न संभव न हो, ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव न रहा हो, ऐसी बीमारी आ जाए कि अहिंसक विधि से जिसका उपचार इलाज संभव न रहे, ऐसी स्थिति में अपने धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र विहित विधि पूर्वक शरीर का त्याग कर देने को सज्जन पुरुष ज्ञानी जन समाधि मरण या सलेखना कहते हैं। यदि उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और भयंकर बीमारी का प्रतिकार संभव हो, इलाज संभव हो, तो सबसे पहले प्रतिकार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यदि कोई भी अहिंसक निरापद उपाय शेष न रहा हो, तो जिनागम में निरूपित विधि से समाधि ले लेना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि ये तो एक प्रकार से आत्महत्या ही हुई, आत्महत्या पर हत्या से बड़ा पाप है। उत्तर: सलेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कसाय के आवेग में की जाती है, पर इसमें तो बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कसाय को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है, वह भी तब जबकि जीवित रहने का कोई उपाय न रहे। जहां तक हमारे व्रतों की मर्यादा के भीतर उपचार संभव है, इलाज संभव है, वहां तक सलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। मानसिक बीमारियां आदि कहलाती है, शारीरिक बीमारियां व्याधि कहलाती है, और बाह्य उपद्रव उपाधियां हैं। इन तीनों से परे अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में निज आत्मा में समा जाना समाधि है। ये समाधि ही सलेखना है।
मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग कर देना ही समाधि मरण सलेखना है। देह का परिवर्तन तो होना ही है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर देह में हमें छोड़े, इसके पहले हम उसे छोड़ने को तैयार हो जावे, इसी में समझदारी है। इस समझदारी का प्रायोगिक रूप ही सलेखना है, समाधि मरण है। मरणांत समय में होने वाला ये सलेखना व्रत समाधि मरण सावकों और साधुओं को अवश्य करना चाहिए। सम्यक्त के अतिचार सलेखना अर्थात समाधि मरण की चर्चा और के कोई उपरांत पढ़ना चाहेगा क्या? देखिए मैं करूं कंटिन्यू? हाँ, नहीं अगर कोई और कर ले तो भी और ठीक रहेगा, नहीं है तो कंटिन्यू करिए। कोई कर रहा है क्या? सर 5 मिनट करती हूँ, फिर मैं लीव ठीक है, करना होगा मुझे। ओके। सम्यक्त के अतिचार सल्लेखना अर्थात समाधि मरण की चर्चा के उपरांत अब सम्यक्त के अतिचारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। शंका शंका कांक्षा कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि विचिकित्सान्य प्रशंसा दृष्टि संस्तवा प्रशंसा तत्वा सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टेर रति विचारा चारा। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य सम्यक दृष्टि दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवन, ये 5 सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। किसी भी व्रत के एक देश भंग होने को या व्रत में अल्प दोष लगने को अतिचार कहते हैं, और व्रत के पूर्णतः भंग होने को या व्रत में महान दोष लगने को अनाचार कहते हैं। दोषों में एक बार प्रवृत्ति अतिचार है, बार बार प्रवृत्ति अनाचार है। यहाँ पर अतिचारों की चर्चा है। शंका अरहंत भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में शक होना अथवा सप्त भयों का होना शंका नामक पहला अतिचार है। कहा भी है दिट्टि जीवा निशंका होंति निभया तेण सतभय विप्पमुक्का जम्मा तम्मा तु निशंका निशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसी कारण निर्भय भी होते हैं। चूंकि वो सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। कांक्षा सुख बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय भोगों की चाह का होना कांक्षा नामक दूसरा अतिचार है। विचिकित्सा रत्नत्रय मंडित मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर घृणा करना विचिकित्सा नामक तीसरा अतिचार है। अन्य दृष्टि प्रशंसा मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि देखकर उनके प्रति मन में महिमावंत होना अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक चौथा अतिचार है। अन्य दृष्टि संस्तवन वाणी से उनकी प्रशंसा करना अन्य दृष्टि संस्तवन नामक पांचवा अतिचार है। व्रतों के अतिचार सम्यक दर्शन के अतिचारों के बाद व्रतों के अतिचारों की चर्चा करते हैं। व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम् बन्धवदच्छेदाति भारारोपणान् मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रियानान्य सापहार साकार मंत्र भेदा साकार मंत्र भेदा तेन प्रयोग तदा विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह करेण वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणिता क्रम। व्रत और शीलों के क्रम में भी 5 अतिचार होते हैं। बंध वध छेद अति भारारोपण और अन्नपान भोजन पानी का निरोध, ये अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार है। मिथ्यापदेश
रोहन व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग, तदाहतादान, विरुद्धा विरुद्ध राज्य अतिक्रम, राज्यातिक्रम, हिनादि कमानोन्मान मानोन्मान, और प्रतिरूपक व्यवहार ये अचूर्यानुव्रत के 5 अतिचार है। पर विवाहकरण, अपरिग्रहित इत्वरिकागमन, परिग्रहित इत्वरिकागमन, अनंग कीड़ा और काम त्रिवाभिनेश ये ब्रह्मचर्य गुणव्रत के 5 अतिचार हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास और कुप्य इन सबके किए हुए परिणाम को लोभ में आकर बढ़ा लेना परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार हैं। अहिंसानुव्रत आदि 5 अणुव्रतों और दिग्व्रतों आदि 7 शील व्रतों के भी 5-5 अतिचार होते हैं। अब उनका निरूपण आगामी सूत्रों में क्रमशः करते हैं। अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार क्रमशः इस प्रकार है। बंध, प्राणियों को रस्सी से, साकल से बांधना, पिंजरे में बंद कर देना आदि बंध नाम का प्रथम अतिचार है। वध, लाठी, डंडे, कोड़े आदि से पीटना वध नामक का द्वितीय अतिचार है। छेद, पूंछ, कान, नाक आदि उपांगों को छेद देना छेद नाम का तीसरा अतिचार है। अति भारारोपण, मजदूरों या पशुओं पर उनकी शक्ति से अधिक भार लाद देना अति भारारोपण नामक चौथा अतिचार है। अन्न पान निरोध, अपने आश्रय से रहने वाले नौकर चाकर एवं पशु पक्षियों को समय पर पर्याप्त खाना पीना नहीं देना अन्न पान निरोध नाम का 5वां अतिचार है। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार क्रमशः इस प्रकार है। मिथ्योपदेश, अहितकर और झूठा उपदेश देना मिथ्योपदेश नामक प्रथम अतिचार है। रहोन ध्यान व्याख्यान, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में की गई क्रिया विशेष को प्रकट कर देना रहोन ध्यान व्याख्यान नामक दूसरा अतिचार है। कूटलेख क्रिया, किसी के दबाव में ऐसा आलेख कर देना जिससे दूसरा व्यक्ति फंस जावे कूटलेख क्रिया नामक तीसरा अतिचार है। न्यासापहार, न्यास का अपहरण कर लेना तात्पर्य यह है कोई व्यक्ति जितनी धरोहर रख गया पर भूल से कुछ कम मांगे तो उतनी देकर शेष हड़प जाना न्यासापहार नामक चौथा अतिचार है। साकार मंत्र भेद, किसी की गुप्त बात को उसकी आकृति देखकर या चर्चा वार्ता से जानकर उसे प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद नामक 5वां अतिचार है। अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार क्रमशः इस प्रकार हैं। स्तेन प्रयोग, चोरी करने की प्रेरणा देना, चोरी करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना स्तेन प्रयोग नामक प्रथम अतिचार है। तदाहतादान, चोरी का माल खरीदना तदाहतादान नामक दूसरा अतिचार है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य नियम के विरुद्ध कार्य करना विरुद्ध राज्यातिक्रम नामक तीसरा अतिचार है। हीनाधिक मान्योन्मान, नापने तोलने के मीटर और बांट लेने में अलग अलग रखना हीनाधिक मान्योन्मान नामक चौथा अतिचार है। प्रतिरूपक व्यवहार, जाली नोट छापना या खरी खोटी वस्तुओं को मिलाकर बेचना प्रतिरूपक व्यवहार नामक 5वां अतिचार है। ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार क्रमशः इस प्रकार है। पर विवाहकरण, ब्रह्मचर्यानुव्रत के धारी को अपनी संतानों का शादी विवाह करना तो आवश्यक है, यह उनका उत्तरदायित्व है, पर वह अपने से संबंधित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य लोगों के विवाह कार्यों में नहीं उलझता। यदि उलझे तो उनके ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लगता है। यह दोष ब्रह्मचर्यानुव्रत का पहला अतिचार है। इत्वरिका गमन, व्यभिचारिणी स्त्री को
इत्वारिका कहते हैं। इत्वारिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। जिसका कोई स्वामी ना हो, पति ना हो, ऐसी इत्वारिका को अपरिग्रहित इत्वारिका कहते हैं। जिसका स्वामी हो, पति हो, वह उस इत्वरिका को परिग्रहित इत्वरिका कहते हैं। इसमें इसमें से परिग्रहित इत्वारिका मतलब चरित्रहीन पर स्त्री के घर आना जाना परिग्रहित इत्वारिका गमन नामक दूसरा अतिचार है, और अपरिग्रहित इत्वारिका के घर आना जाना अपरिग्रहित इत्वारिका गमन का तीसरा अतिचार है। अनंग कीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन अंगों से रति करना अनंग कीड़ा नामक चौथा अतिचार है। कामती व्रभा निवेश, काम सेवन की अत्यंत तीव्र लालसा काम त्रिवाभिनिवेश नामक पांचवा अतिचार है। परिग्रह परिमाणानुव्रत के 5 अतिचार इस प्रकार हैं। क्षेत्र वास्तु प्रमाणिति क्रम, खेत और मकान की जो मर्यादा ली थी उसे बढ़ा लेना क्षेत्र वास्तु प्रमाणादि क्रम नामक प्रथम अतिचार है। हिरण्य स्वर्ण प्रमाणादि क्रम, चांदी सोने की मर्यादा को बढ़ा लेना हिरण्य सुवर्ण प्रमाणादि क्रम नामक दूसरा अतिचार है। धन धान प्रमाणादि क्रम, पशु धन आदि धन और अनाज की मर्यादा को बढ़ा लेना धन धान प्रमाणाति क्रम नामक तीसरा अतिचार है। दासी दास प्रमाणाति क्रम, नौकर नौकरानी संबंधित मर्यादा को बढ़ा लेना दासी दास प्रमाणाति क्रम नामक चौथा अतिचार है। कुप्यादि प्रमाणाति क्रम, बर्तनों और सूती ऊनी रेशमी आदि वस्त्रों की ली हुई मर्यादा को बढ़ा लेना कुप्य प्रमाणाति क्रम नामक पांचवा अतिचार है। आपका टाइम हो गया। हाँ, सारे अतिचारों के बारे में बताया है। मतलब कहीं कहीं हमसे भी गलती होती है इसमें। हम मतलब जैन लोग इतना तो नहीं करते जो अतिचार जो बताएं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है। जैसे जो नाप तोल का बताया है, मर्यादा का भंग करने का बताया है, वो हम लोगों से गलती होती है। तो अब ये पढ़ने के बाद में कोशिश करें कि वो बिल्कुल ना हो। जैसे हमारी हाँ मेड आती है यहाँ पे, तो वो 2 घंटे के लिए आती है, तो मैं अलार्म लगा देती हूँ जैसे ही आती है। तो फिर वो कहती है कि मेरा टाइम हो गया, या मैं कुछ कहूँ कुछ नहीं होता। मैंने कहा तेरा टाइम हुआ, तू जा। हाँ, तो आप अतिचार नहीं करते ना। नहीं नहीं, बट इससे इसमें पता लगा कि ये ठीक ही है मतलब। हाँ 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 नहीं बट ये बेसिकली ये है कि पहले अगर आपने व्रत लिया है तब आपके अतिचार हाँ लगेंगे, अगर व्रत नहीं लिया तो हाँ अतिचार नहीं लगेंगे, असावधानी होगा, प्रमाद होगा। हाँ। ये तो व्रतों के अतिचार बताएं, अगर लिया हाँ, है पर तो। धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस में लाएंगे यस यस तो हम्म। आगे तो हमको व्रत लेने ही है ना। यस। और श्रावक को तो व्रत लेने ही, एक देश तो हम इनका पालन कर सकते हैं। हाँ हाँ एक यस देश यस। का पालन करना भी चाहिए यदि हम जैन हैं, और जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक देश तो पालन सबको ही जहाँ करना जहाँ प्रॉब्लम ना हो वहां तो कर ही लेना चाहिए। चाहिए। आगे सर कंटिन्यू करना है क्या? हाँ कंटिन्यू करना है या क्लोज करें? नहीं, 4:40। सॉरी, मेरा मेरा टाइम इंग्लैंड का है, 1 मिनट के टाइम में 9:20 हो गया है। 9:20 हो गया है। तो ये एक और कर लेते हैं, है तो शील गुणों हाँ में गुण व्रतों के अतिचार 2 सर, पेज है। मुझे हाँ हाँ परमिशन दीजिए, मैं हाँ लीव हाँ हाँ करूंगी। आप चलिए, हाँ, ठीक है वो ठीक है। एक्चुअली में जय जी। गुलिस्तान की कभी वो मिस हो जाएगा ना सर, तो थोड़ा सा नहीं मुश्किल नहीं वो होगा। बहुत जरूरी है पर उससे। सर रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं सुन लूंगी बात हाँ मैं का। भेज दूंगा है, इसको, हम ये एक सब और कर ठीक है। लेंगे 2 पेज बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कोई और पढ़ेगा? शील व्रतों के में गुण व्रतों के अतिचार। सम्यक और व्रतों के अतिचार बता देने के उपरांत अब 7 शील व्रतों में से 3 गुण व्रतों के अतिचार बताते हैं। ऊर्ध्वाध स्थिर यज्ञव्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंताराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगनार्थ ज्ञानी ऊर्ध्वातिक्रम अधोतिक्रम तिर्यगतिक्रम क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यंताराधान, ये 5 दिग्व्रती व्रत के अत्याचार है। आनयन प्रेक्ष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात और पुद्गल क्षेप, ये 5 देशव्रती व्रत के
अतिचार है। कंदर्प, कौत्कुच, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोगानार्थक्य, ये 5 अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार है। दिशाओं संबंधी परिमित मर्यादा के उल्लंघन को अतिक्रम कहते हैं। वह 3 प्रकार का होता है: ऊर्ध्वातिक्रम, अधो अतिक्रम और तिर्यक अतिक्रम। दिक् व्रतानुक्रम गुणव्रत में ऊर्ध्वातिक्रम जितनी ऊंचाई तक जाने की मर्यादा ली हो उसके ऊपर चले जाना ऊर्ध्वातिक्रम नामक प्रथम अतिचार। अधो अतिक्रम जितनी गहराई में नीचे जाने की मर्यादा ली हो उससे अधिक नीचे चले जाना अधो अतिक्रम नामक दूसरा अतिचार है। तिर्यक गतिक्रम जितनी दूर तक तिरछे जाने की मर्यादा ली हो उससे अधिक तिरछे चले जाना तिर्यक गतिक्रम नामक तीसरा अतिचार है। क्षेत्र वृद्धि, तीनों मर्यादाओं में क्षेत्र बढ़ा लेना क्षेत्र वृद्धि नामक चौथा अतिचार है। स्मृत्यंतराधान की हुई मर्यादा को भूल जाना स्मृत्यंतराधान नामक 5वां अतिचार है। ये 5 दिग्व्रत नामक गुणव्रत के अतिचार है। देशव्रत नामक गुणव्रत में आनयन जितनी मर्यादा लियो उससे बाहर के क्षेत्र की वस्तु को बाहर से मंगवाना आनयन नामक प्रथम अतिचार है। प्रेष्य प्रयोग मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में किसी को भेजकर काम करा लेना प्रेष्य प्रयोग नामक दूसरा अतिचार है। शब्दानुपात मर्यादा के बाहर अपने शब्दों को भेजकर अर्थात आवाज देकर काम कराना शब्दानुपात नामक तीसरा अतिचार है। रूपानुपात मर्यादा के बाहर अपना रूप दिखाकर काम कराना रूपानुपात नामक चौथा अतिचार है। उद्गल क्षेप मर्यादा के बाहर पत्थर फेंककर काम कराना उद्गल क्षेप नामक 5वां अतिचार है। ये 5 देशव्रत नामक गुणव्रत के अतिचार है। अनर्थ दंड व्रत नामक गुणव्रत में कंदर्प राग की अधिकता के कारण हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना कंदर्प नामक प्रथम अतिचार है। कौत्कुच्य हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से कुचेष्टा करना कौत्कुच्य नामक दूसरा अतिचार है। मौखर्य दृष्टापूर्वक बहुत बकवाद करना मौखर्य नामक तीसरा अतिचार है। असमीक्षाधिकरण बिना सोचे समझे अधिक प्रवृत्ति करना असमीक्षाधिकरण नामक चौथा अतिचार है। उपभोग परिभोग अनर्थक्य जितनी उपभोग और परिभोग सामग्री से काम चल सकता हो उससे अधिक सामग्री को जोड़ना संग्रह करना उपभोग परिभोग अनर्थक्य नामक 5वां अतिचार है। ये 5 अनर्थ दंडव्रत नामक गुणव्रत के अतिचार हैं। इसमें ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई अपनी ज्यादा कहते हैं ना बुद्धि दिखाकर डायरेक्टली उसको नहीं करके उल्टे तरीके से काम करवाना चाहता है तो वो भी गलत है, वो भी अतिचार होता है, ये बताना चाह रहे हैं। डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे हैं या वचन से नहीं बोल रहे तो इशारों से बोल रहे हैं, किसी और तरीके से कन्वे कर रहे हैं तो उसका सही माने में अर्थ समझना चाहिए, ना कि उसको किसी और तरीके से करने से वो अतिचार ही होगा। और करना है और अगला फिर 3 पेज होगा या क्लोज करें यहाँ। वो विकास जी किस टाइम करते हैं वो क्लास, वो जब इसकी कर रहे हैं? वो शाम को हो रही है 8:15 से 9 बजे तक है। 8:15 से 9:15 इसी तक। टाइम पे होती है वो, मैं बाद में सुन लेता हूँ। वो कल ही शुरू हुई है तो अच्छा, अच्छी तो है वो। उसमें वो शुरू में वो है ना पहला जो अधिकार है उसमें जो सारा गृहस्थ पढ़ना छोड़कर जो है। हाँ हाँ, पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया है। हाँ हाँ, तो वो पहला उन्होंने बताया कि क्या धर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी वो। हाँ, आज हुआ होगा जो हाँ हुआ। आज हुआ होगा, अच्छी होती है उनकी। अभी एग्जाम हो जाए उसकी बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लोज करें फिर या हाँ जिनवानी जी। स्तुति कर लेते हैं। ये जिनवानी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए वो सवे सुख चैन। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जिनवानी मस्तक नमो सदा देव। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय कल मिलते हैं।